कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार का एक और बड़ा कदम 10 अप्रैल से लगाई जा सकेगी 18 प्लस से के सभी लोगों को बूस्टर डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर बूस्टर डोज लगवा सकेंगे लोग। दूसरी डोज के 9 महीने बाद लगेगी तीसरी डोज। 600 रुपए से ज्यादा हो सकती है कोविशील्ड के बूस्टर डोज की कीमत। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सूत्रों के हवाले से खबर। सरकारी टीकाकरण पर हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए लगाई जा रही बूस्टर डोज जारी रहेगी। सरकार इस प्रोग्राम में लाएगी और तेजी। अब तक 2 करोड़ 4 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 प्लस एज ग्रुप के लोग ले चुके हैं बूस्टर डोज। 12 से 14 साल के 45% लोगों को लग चुकी है पहली डोज। आज रात 10 बजे देश को संबोधित करेंगे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान। जनता के सामने रखेंगे अपनी बात। पाकिस्तान पॉलिटिकल कमेटी ने इमरान खान को दिया सामूहिक इस्तीफे का प्रस्ताव। गृह मंत्री शेख राशिद ने भी इमरान खान को इस्तीफा देने की सलाह दी। मीडिया से बोले पीएम इमरान खान, कहा हम पाकिस्तान की जनता के साथ, हमारे कार्यकाल के दौरान मुल्क की छवि दुनिया में अच्छी हुई। इमरान के साथ उनकी पार्टी पीटीआई के सभी सांसद और विधायक देंगे इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से खबर। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बहाल की नेशनल असेंबली। कल पाक संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर होगी वोटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान से बंधे हैं प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति को नहीं दे सकते संसद और विधानसभाओं को भंग करने की सलाह। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर इमरान खान हारे तो विपक्ष चुने नया नेता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले विपक्ष के नेता शाहबाज शरीफ, फैसले के बाद पाकिस्तान बच गया। शाहबाज शरीफ ने कहा कबूल हुई पाकिस्तान के लोगों की दुआ, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान देंगे सरप्राइज। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा हम अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दिखी खुशी। इमरान के खिलाफ विपक्षी दलों ने गो नियाजी गो के लगाए नारे। सुप्रीम कोर्ट की नेशनल असेंबली बहाल करने के फैसले पर झूमे पाक विपक्षी दलों के नेता, जमकर मनाया जश्न। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इमरान सरकार के खिलाफ फिर से वैध अविश्वास प्रस्ताव। विपक्षी नेताओं ने कहा इमरान की विदाई तय। फैसला दे के पाकिस्तान की आवाम की जो उनकी जो ख्वाहिशात थी उनकी अक्कासी की और पार्लियामान को मजबूत किया है। पार्लियामान का जो सॉवरेनिटी है उसको मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, देश भर में वितरित किया जाएगा फोर्टिफाइड चावल। 3 चरणों में पूरे देश में लागू होगी योजना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। इस योजना में मार्च 2024 तक 4,270 करोड़ रुपया खर्च करेगी सरकार। हर साल खर्च होंगे 2,700 करोड़ रुपए। 70 करोड़ रुपया खर्च होगा और इसका 100% व्यय जो है वो भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार ही करेगी। इस महिला और बच्चों में कुपोषण को दूर करने में फायदेमंद होगा फोर्टिफाइड चावल। आयरन, विटामिन और जिंक समेत कई पोषक तत्व होते हैं मौजूद। गोरक्षनाथ मंदिर के सुरक्षाकर्मियों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी का बड़ा खुलासा। पुलिस से पूछताछ में सामने आया आईएसआईएस से जुड़े तार। हनी ट्रैप के जाल में फंसकर आईएसआईएस के संपर्क में आया था मुर्तजा अब्बासी। लड़की ने आईएसआईएस कैंप में फंसे होने का हवाला देकर भेजा था मेल पाने के बाद मुर्तजा ने लड़की को मदद के लिए भेजे थे 40,000 रुपए। 3 बार अकाउंट में भेजे थे पैसे। फोटो भेजकर लड़की ने भारत आने पर मुर्तजा से मिलने का किया था वादा। हनी ट्रैप का शिकार मुर्तजा आईएसआईएस में शामिल होने की कर रहा था तैयारी। पुलिस से पूछताछ में बोला मुर्तजा मुझ पर सवार था देश में मुसलमानों के साथ गलत होने का फितूर। सीएए एनआरसी के साथ कर्नाटक के घटनाक्रम का दिया हवाला, कहा बस इसी गुस्से में किया हमला। सीएम योगी का आज से 3 दिनों का गोरखपुर दौरा। आज शाम पिपरी पहुंचेंगे सीएम योगी। सीएम योगी निर्माणाधीन आयुष अस्पताल का करेंगे निरीक्षण। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। कल सुबह 8 बजे एमएलसी चुनाव में मतदान करेंगे सीएम योगी। गोरखपुर के बूथ पर करेंगे मतदान। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार तेज। बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल से मांगा वोट। 12 अप्रैल को आसनसोल में लोकसभा उपचुनाव के लिए होनी है वोटिंग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने
अग्निमित्रा पॉल के लिए किया चुनाव प्रचार, खराब कानून व्यवस्था के लिए ममता बनर्जी को ठहराया जिम्मेदार। यूपी में योगी के बुलडोजर ने फिर पकड़ी रफ्तार, शामली में गैंगस्टर को पनाह देने वाले मुखिया का अवैध निर्माण ध्वस्त। बिजनौर में हत्या के आरोपी पर प्रशासन की कार्रवाई, ग्राम समाज की जमीन पर बनाए गए अवैध मकान पर चला बुलडोजर। प्रतापगढ़ में बदमाश के घर बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस टीम, सरेंडर नहीं करने पर मकान गिराने का अल्टीमेटम। अंबेडकर नगर में बदमाश ने किया सरेंडर, एक दिन पहले घर पर बुलडोजर ने दी थी दस्तक। बरेली में एसपी नेता के खिलाफ कार्रवाई पर गर्जा विपक्ष, कहा योगी के खिलाफ बोलने की मिली सजा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश, किसी गरीब की झोपड़ी या दुकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने वालों पर हो एक्शन। सीएम योगी ने राज्य के अफसरों को दिए निर्देश, अपराध और अपराधियों के प्रति रहे जीरो टॉलरेंस की नीति, गरीबों के प्रति बरती जाए संवेदनशीलता। बढ़ते पारे के साथ महाराष्ट्र में गहराया बिजली संकट, प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीदने की तैयारी में राज्य सरकार, 24 घंटे निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने का किया दावा। महाराष्ट्र सरकार का बयान, फिलहाल 28,700 मेगावाट है डिमांड, बढ़ते तापमान के साथ जून में 30,000 मेगावाट पर पहुंच सकता है आंकड़ा। नहीं बढ़ेगी आपकी ईएमआई, लगातार 11वीं बार रेट जस का तस, आरबीआई ने मुद्रास्फीति की दर 5.7% रहने का जताया अनुमान। यूपी के सीतापुर में महंत बजरंग मुनि दास ने घोला समाज में नफरत का जहर, अल्पसंख्यक महिलाओं पर की अमर्यादित टिप्पणी। राज ठाकरे की माइक पर अजान के विरोध में मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा पाठ की धमकी से बढ़ा तनाव, महाराष्ट्र मुंब्रा में एमएनएस के दफ्तर पर हुआ पथराव, एनसीपी पर आरोप। पथराव के बाद मुंब्रा में एमएनएस दफ्तर के बाहर बढ़ी सुरक्षा, भारी मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती। आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक और नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ बोला हमला, जमकर की नारेबाजी। यूपी के सहारनपुर में ध्याना गुर्जर गैंग से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 3 बदमाश घायल। सीएम पुष्कर धामी ने किया वादा, उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड और भू कानून, सीएम ने जताया भरोसा, बहुत जल्द कमेटी बनाकर इन दोनों कानूनों को किया जाएगा लागू। भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की मुहिम, अब ऐप के जरिए ली जाएगी भ्रष्ट लोगों की क्लास, सीएम पुष्कर धामी ने लॉन्च किया करप्शन फ्री ऐप। मेरठ वासियों को जल्द मिल सकता है बंदरों के आतंक से छुटकारा, वन विभाग ने किया नया प्रयोग, बंदरों को भगाने के लिए लगाए गए लंगूर के कटआउट। यूपी बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नकल करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, गाजीपुर में एसटीएफ और मजिस्ट्रेट ने मारा छापा, बोर्ड परीक्षा में नकल करते 6 लोग गिरफ्तार। इंदौर में शराब की दुकानों के विरोध में लोगों ने लगाया सड़क पर जाम, कई किलोमीटर तक लगा जाम, लोग हुए परेशान। हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों के निर्माण के लिए हिंदुस्तान ने हासिल किया अहम मुकाम, सॉलिड फ्यूल डक्ट रैमजेट बूस्टर का चांदीपुर में सफल परीक्षण। सेना के टैंकों को भविष्य की चुनौतियों के लिए विकसित करेगी सरकार, टैंकों में किए जाएंगे जरूरी सुधार, रूस यूक्रेन युद्ध से मिला सबक। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में स्थापित हुई लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम, इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ने में मिलेगी काफी सुविधाएं। अब जेलों में गूंजेंगे गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय जाप, कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जेलों में हर दिन 5 से 10 मिनट तक गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय जाप करने के दिए निर्देश। बेंगलुरु वार्षिक करेगा उत्सव मनाने की तैयारी, उत्सव समिति का बयान, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सद्भाव और अखंडता के प्रतीक हैं ये उत्सव, सभी परंपराओं का रखा जाएगा ध्यान। आ गए यूपी टेट के नतीजे, uptet.gov.in पर देखे जा सकते हैं नतीजे। प्राइमरी में 38%, अपर प्राइमरी में 28% छात्र सफल। यूपी से आई गुड न्यूज, 60 साल से ऊपर की महिलाएं रोडवेज की बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यूपी में 100 दिनों के अंदर 9 लाख छात्रों को मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। यूपी में अवैध शराब के कारोबार पर कसेगा शिकंजा, अवैध शराब बनाने वालों पर होगी कार्रवाई।
पीएम मोदी ने दी अच्छी खबर, कहा जन जन की भागीदारी से 3 करोड़ से ज्यादा पक्के मकानों का हो निर्माण। जबलपुर में एसीबी ने बायोफ्यूल प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह राठौर के घर मारा छापा, बरामद हुआ नोटों का जखीरा, गिनने के लिए लानी पड़ी मशीनें। एसीबी ने अफसर के घर से अब तक बरामद किया 4 करोड़ कैश, फार्म हाउस समेत 4 ठिकानों पर छापे, एक कारोबारी से मांगी थी 15 लाख की रिश्वत। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में लड़कियों के छात्रावास में अफरा तफरी, 9 लड़कियां बेहोश। बारामती पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, महंगी गाड़ियों को चोरी करने में था माहिर। पुणे के करंदी गांव में रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसा, पालतू कुत्ते पर किया हमला, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। बढ़ती गर्मी के बीच बढ़े नींबू के दाम, दिल्ली में नींबू के दाम बढ़ने से लोग परेशान। नागपुर में भी आसमान पर पहुंची नींबू की कीमतें, पहले के मुकाबले ज्यादा हुई कीमतें। अयोध्या में चैत्र रामनवमी की धूम, मंदिरों में विशेष सजावट, भगवान राम को पहनाई जाएगी नई पोशाक। भागलपुर में तैयार किया गया भगवान राम की सबसे बड़ी तस्वीर, रंग बिरंगे दियों से तैयार की गई आकृति। स्थानीय चित्रकारों, कुम्हारों, शिल्पकारों और कलाकारों की मेहनत रंग लाई, 8000 वर्ग फीट की है भगवान राम की ये तस्वीर। आज नवरात्र का 7वां दिन, मां कालरात्रि की हो रही है पूजा, दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भक्तों की भीड़। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी उमड़े श्रद्धालु, मां के दर्शन के लिए लगी कतार। नवरात्र पर भाईचारे की मिसाल, हजारीबाग में मुस्लिम परिवार बना रहे हैं रामनवमी के लिए झंडा, 3 पीढ़ियों से चली आ रही है परंपरा। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में भी रमजान और नवरात्र की धूम, करीब 1500 कैदी रख रहे हैं नवरात्र के व्रत और 500 से ज्यादा रख रहे हैं रोजा। नैनी जेल प्रशासन व्रत और रोजा रखने वालों के लिए कर रहा है खाने पीने की चीजों का विशेष इंतजाम। अहमदाबाद में दिव्यांग जनों के लिए विशेष कार्यक्रम, सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन, कई कश्मीरी परिवारों को दी गई मदद। जबलपुर में गरमाया पेपर लीक का मुद्दा, कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने निकाला मशाल जुलूस। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्वामी नारायण मंदिर में कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के मंत्री एलेक्स हुए शामिल। कार्यक्रम में दोनों मंत्री गले मिले, दोनों ने हाथ उठाकर भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती का दिया परिचय। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक यूक्रेन में बुरी तरह पिछड़ रहा है रूस, उत्तरी इलाकों से वापस रूस और बेलारूस लौटी फौज। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में ही बचा है रूस का दबदबा, इजियम शहर पर अभी रूसी कब्जा। खुफिया एजेंसियों का दावा, उत्तरी इलाकों में 1 हफ्ते के अंदर फिर से तैनाती कर सकता है रूस, कीव तक पहुंचने में नाकामी से बौखलाई है रूसी फौज। मारियुपोल में रूस के हमले जारी, कई इमारतों में लगी आग, दूर से नजर आ रहा है धुआं। मारियुपोल में यूक्रेनी फौज के साथ अभी भी जारी है भीषण जंग, सड़कों पर घात लगाकर बैठे हैं रूसी सैनिक। यूक्रेन के बोरोद्यांका में दिखी तबाही की तस्वीर, धराशायी इमारतों के मलबे में जारी है जिंदगी की तलाश। बोरोद्यांका की कई रिहायशी इमारतें बन चुकी हैं खंडहर, रूस के रॉकेट हमलों में हुई तबाह। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बोरोद्यांका को बता चुके हैं दूसरा बूचा, रूसी फौजों पर लगाया जुल्म के इंतहा का आरोप। बोरोद्यांका को लेकर ज़ेलेंस्की का बयान, कहा बूचा से भी बुरे हो सकते हैं हालात। बोरोद्यांका में कई दिनों तक था रूसी फौज का कब्जा, 2 दिन पहले ही यूक्रेन के दोबारा कब्जे में आया शहर। बोरोद्यांका में तेजी से चलाए जा रहे हैं राहत और बचाव के काम, यूक्रेन फौज के साथ बड़ी तादाद में वॉलंटियर भी मौजूद। रूस यूक्रेन में जंग का 44वां दिन, यूक्रेन के शहरों पर रूसी फौज के ताबड़तोड़ हमले। 44वें दिन रूस के हमले का नया वीडियो आया सामने, यूक्रेन को निशाना बनाकर दागी मिसाइल। यूक्रेन में कई मोर्चों से पीछे हटी रूसी फौज, क्रेमलिन ने मानी बड़े नुकसान की बात। मारियुपोल में रूस के हमले जारी, कई इमारतों में लगी आग, दूर से नजर आ रहा है काला धुआं।